आज हम बहुत स्पेशल एक टॉक करेंगे अबाउट हेल्थ। आजकल सब लोग देखते हैं डे बाय डे सबकी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं, हो रहे हैं ना, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्ग हर कोई। और हम लोगों का एक ही टारगेट है। रचना गोयल, आपको कुछ बोलना है सिस्टर? हाँ जी। मैम मैं बस ये बोलना चाहती थी कि मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे लिंक मिला था तो हाँ, आज मैं फर्स्ट अच्छा, टाइम मैं अटेंड कर रही समझ गई। हूँ जी। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है। जो हमारे साथ ऑलरेडी इस जर्नी पर हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है, सबका अच्छा चल रहा है। बाकी नयों के साथ जो करना है वो मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम, रिमिया अभी इसको बंद कर दो, हम लोग ना थोड़ी देर में करेंगे स्टार्ट। जो कोई भी बीमारी आती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसकी स्टार्टिंग हमारे थॉट्स से होती है। तो जो हीलिंग होगी वो भी हमारे थॉट्स से ही होगी। पहले तो ये आज समझ लेना है। क्योंकि जिस दिन डॉक्टर हमको बोलता है ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, लाइक डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है या आपको बीपी है, तो आप अपने आप को पता है कैसे, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। आप अपनी एक ऐसी इमेज बनाते हैं, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, तो मैं ये नहीं खा सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। समझ आ रही है? जैसे ये इंफॉर्मेशन हम बार 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 अपने माइंड को देते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको कोई नहीं रोक सकता डायबिटीज बढ़ने से। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत छोटे लेवल पे, उनकी डोज भी बहुत थोड़ी थी। लेकिन जबकि आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं, चेकअप रेगुलर करा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी डोज बढ़ती जाती है हर साल। नोटिस करें ये, हर साल बढ़ती जाती है। और फिर लोग बोलते हैं मुझे 40 साल से प्रॉब्लम। भाई 40 साल क्या करा, दवाई तो खाई थी, ठीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने अपने सेल्स के अंदर तो ये मेमोरी फीड कर दी थी ना कि मेरे को ये बीमारी है। ठीक है। तो आजकल हम लोग ना इस ये जो हमारी जर्नी है, इसको हम ना तीन चार तरीके से लेकर चलते हैं। पहला, जो भी आपकी डॉक्टर की दवाइयां चल रही वो तो आप लेते रहेंगे, उसके लिए अभी कोई नहीं है यहाँ पे, कोई डॉक्टरी सलाह नहीं दी जाती। हम आपको रूट कॉज पे काम करते हैं। एंड हमारा पूरा अंदर से, जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से आपको इस तरह से हील किया जाएगा कि आपकी मेडिसिन की डोज डे बाय डे कम हो जाए और फिर बाय बाय हो जाए हमेशा के लिए उनसे। लेकिन वो होगी जब आप सबसे पहले अपनी यहाँ को ठीक करेंगे। ठीक है। आप एक कॉन्शियस बीइंग हैं, आप ये बॉडी नहीं है, इस बॉडी को चलाने वाली एक पावर है। क्लियर? अब उस पावर के अंदर बहुत बहुत सारी पावर है। जब बोल ही रहे हैं ना कि वो एक पावर है, उसके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने को खुद हील कर सकते हैं। तो आज एक चीज सीख कर जाएंगे सब लोग, नए पुराने सब लोग अपने साथ रखेंगे कि आज से बॉडी को ये नहीं समझेंगे कि ये कोई बीमारी से फाइट करने की मशीन है। यही करते हैं ना कि बॉडी फाइट करे, नो। आज से इक्वेशन हम बदलेंगे। मेरी बॉडी हील करती है, मेरी बॉडी हीलिंग का काम करती है। हर सेकेंड, हर 3 सेकेंड में हमारे सेल्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, पता है, हर 3 सेकेंड्स के अंदर बहुत सारे। तो एक बहुत बढ़िया साइंस चल रही है, तो हम उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर जब हम कल मिले थे तो ये था ना एनएलपी टेक्निक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही करेंगे। एनएलपी मीन्स ये होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अप यानी कि अपने न्यूरॉन्स में ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग करनी। तो उसकी पहले क्या करनी पड़ेगी? जो पुरानी गंदी मेमोरी है, जो हमको बहुत एक्चुअली बीमारियों का कारण है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी भी टाइप का ट्रॉमा है, कोई फियर है, कोई इमोशन सप्रेस है, तो उन सबको हम निकालेंगे। अपनी बढ़िया सी है हमारी एनएलपी टेक्निक्स, उनके थ्रू। और उनके अंदर हम सारे के सारे लव है, कंपैशन है, अच्छे अच्छे इमोशंस फीड करेंगे, न्यू गुड मेमोरीज फीड करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। ये काम करेंगे, एक साइड तो ये चलेगा। दूसरा एक बहुत साथ है जिसके साथ भी चलता है, और आप सबने सुना होगा मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन, जिसको साइंस भी एक्सेप्ट करती है। और इसके इतने कमाल के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज बार 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 विजुलाइज कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी हेल्थ को
एक बहुत बढ़िया इमेज को बार बार विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमारा माइंड रियलिटी और विजुलाइजेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता, और वो एक्सेप्ट कर लेता है उन इमेजेस को जो हम बार बार अच्छी वाली इमेजेस दे रहे हैं। और हमारे सेल्स को गाइडेंस क्या मिलती है, ऑर्डर मिलता है हेल्थ का। तो ऑटोमेटिकली बॉडी के सेल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को हील करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ज्यादातर, लेकिन इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास का और आपके अंदर का बहुत ही पॉजिटिव हो। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आसपास के लोग, हाय तुझे तो ये बीमारी है, हाय तू ये खाएगा तो ये हो जाएगा, हाय वो, ऐसे लोगों को प्लीज उनसे थोड़ा सा कट ऑफ कर लो अगर आसपास ऐसे लोग रहते हैं। वरना अपनी पॉजिटिविटी को इतना हाई कर लो कि कुछ दिन बाद उनके मुंह चुप हो जाए कि भाई ये तो ठीक होएंगे। समझ आ रही है? ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमको बाहर वाले लोग, कई बार अपने घर के, हर टाइम बेचारापन, किस किस को बेचारा दिखने में बड़ा मजा आता है सच बताना, कि चार लोग हमसे आके पूछे कैसे हैं आप, गेट वेल सून, डॉक्टर ने क्या कहा है। ऐसे बेचारा बनने में किस किस को मजा आता है? नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। अगर इस चीज में मजा आने लगा तो ठीक नहीं हो पाओगे। इस चीज में कईयों को मजा आता है कि लोग, चार लोग आएंगे इस बहाने, चाय कॉफी पियेंगे, मुझसे बातें करेंगे, मेरा टाइम पास होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का एक तरीका बीमारी भी होती है। जाने अनजाने हमें पता भी नहीं लगता पर हमें अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले अंदर से होना है कि मुझे ठीक होना ही है, और कुछ नहीं करना इस जर्नी में, कुछ चेंजेस लाइफ में लाने, कुछ सोच बदलनी है, कुछ अपना लाइफस्टाइल बदलना है कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। और खाने के भी एक होता है कि कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, नहीं, खाने को, क्योंकि ये तो आपको समझना पड़ेगा सारा का सारा जैसे माइंड से है तो गट और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। गट में जो खा रहे हैं, आप बिलीव करो, पुरानों को तो पता होगा, नयों को ये पूरी तरीके से रिसर्च हो चुकी है कि हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, वो 90% गट में बनते हैं। चाहे हैप्पीनेस हार्मोन हो, चाहे सैडनेस वाला हार्मोन हो, सोचो। और अगर हम खराब खाना खाते, खराब खाना यानी कि जो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता, जो हमारी आंतों में जाके फंस जाता है, जो हम हमारे बेड, जो हमारे बैड बैक्टीरियाज है उनको बढ़ाता है, तो भाई फिर क्या होगा? वो तो क्या देगा हमको, सारे सैडनेस। आजकल ज्यादातर यूथ में दिक्कत हो रही है ना। हमारे साथ एक जुड़ी भी हुई है जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कईयों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कईयों को समझ नहीं आता, सब कुछ अच्छा है पर एक स्ट्रेस बना रहता है, हैप्पीनेस नहीं है। कई बोलते हैं, पता नहीं खुश नहीं हो पाते, इसलिए हमें नींद अच्छी नहीं आती। तो वो क्या रीजन है? वो हमारे गट में प्रॉब्लम है। हमारे गट में वो बैक्टीरिया बन ही नहीं रहे जो हमको साउंड स्लीप दे। वो बैक्टीरिया बन ही नहीं रहे जो हमें विदाउट एनी रीजन हैप्पीनेस मोड में रखें। वो बैक्टीरिया बन ही नहीं रहे जो हमको पीस का फील कराएं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए शुरुआत क्या करेंगे जो हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे? प्राण अपान से कम 10 से 15 मिनट डेली साइलेंस में बैठना स्टार्ट करें अपने साथ। ठीक है? बैठेंगे सब लोग? अर्चना जी, बैठेंगे? ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों का 3 लेवल पे क्या क्या कर चलेगा? हम डाइट को फॉलो करेंगे अच्छे से, और ये नहीं कि जिंदगी भर करनी है, आपका खुद दिल करेगा करना है, लेकिन एक बार अच्छे से उस डाइट को फॉलो करेंगे, कुछ चीजों को बैन कर देंगे जो बैड बैक्टीरिया को बढ़ाती है, लेकिन उन चीजों को अपने लाइफ में अलाउ करेंगे जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है। ठीक है? तो आपका एक काम हो जाएगा, वो खुद अंदर से हील होना स्टार्ट होगा। दूसरा, अपने यहां पर जो गड़बड़ चल रहा है उसको पूरी तरीके से बंद करेंगे। जो आजकल सब लोगों को, मैं मेरे ख्याल से जिससे मिलती हूँ, 99% प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। इसको तो बंद करना ही है। ये ओवर थिंकिंग भी बैड बैक्टीरिया ही कराते हैं, पता है। अगर आपके गुड बैक्टीरियाज हो जाएंगे, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आप अपनी सोच पर काबू पाकर रख सकते हैं। एंड तीसरा हमारा होगा जो सबसे बड़ा टूल है, एक्सरसाइजेस।
ये सबको ही पता होगा, एक्सरसाइजेस इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा गट भी हेल्दी होता है, हमारा माइंड भी हेल्दी होता है, हमारे एक एक सेल पे इसका काम चलता है। तो बिना एक्सरसाइजेस के रहना नहीं है, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो अपने को देना ही देना। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पता करेंगे, एंड सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करके बैठेंगे। रिमी आप स्टार्ट कर दें। कुछ को पता है, और मैं इसको बहुत स्पीड से कराऊंगी ताकि एक आपको बस पता लग जाए कि होता क्या है हमारे अंदर। कईयों को बस ये भी नहीं पता होता गट क्या, एक्चुअली नहीं पता होगा गट क्या चीज है ना। हमने भी जब सीखा था तो हमें भी समझ नहीं आया था। तो हमें तो बस यही पता है, एक पेट जैसी चीज होती है जिसमें थोड़े से या तो लूज मोशन लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हम जो खाना खाते हैं वो यहाँ जाता है, बस इतना ही पता है। इसके आगे ना पीछे वो डॉक्टर जी जाने। तो गट पूरा यहाँ से लेकर, जिसे कहना ना, यहाँ से जब खाना गया, यहाँ से लेकर अंदर तक का पूरा एक सिस्टम होता है जो हम अच्छे से आगे समझेंगे अभी यहीं पर। तो जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी खाते हैं, तो उसमें सब कुछ होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सब सारी चीजें होती हैं। वो हमारे फूड पाइप से अंदर जाती हैं। ठीक है। और अंदर कहाँ जाएंगी? सबसे पहले वहां पर जो पेट होता है उधर जाके स्टार्ट होता है। फिर हमारी छोटी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर हमारी बड़ी वाली इंटेस्टाइन होती है। क्लियर? अब दिक्कत वहां पर जहां स्टार्ट, अब दिक्कत कहाँ होती है, प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्लाइड कर दो। इतना मैं, हाँ, एक ये क्लियर है कि एक हम सब जब भी खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी में ये ऑटोमेटिक कुछ चीजें हैं ना जो बॉडी में चल रही है, जैसे दिल का धड़कना, या अपने आप ही है, कोई हम में से कोई इसमें कुछ कर रहा है, अपने आप ही है। तो डाइजेशन का काम भी अपने आप ही बॉडी करती है। तो ये एक HCl एसिड निकालती है। ठीक है। तो जैसे ही एसिड निकलता है, तो उसके बाद खाना जो हम खाते हैं वो टुकड़े टुकड़े होके, जैसे समझ लो चर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? जैसे मिक्सी में स्टार्ट हो गया वैसे चर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये HCl सही बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये HCl कम या ज्यादा बनता है तो दिक्कत आती है। और ये कम या ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि हम ज्यादातर स्ट्रेस में खाना खा रहे होते हैं। आप बहुत अच्छा खाना खाओ, लेकिन आपका माइंड स्ट्रेस में है, टीवी देख रहा है, इधर उधर की बातों में उलझन है, कोई ऑफिस की बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ हो गया है। अब इस स्ट्रेस में अगर खाते हैं तो माइंड और गट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता, और वो हमको राइट इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाता कि मुझे कितना HCl बनाना है। कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर ज्यादा बनता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर पेंटासिड देते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठ के खाली पेट पहले एक पैंट 40 कुछ खाएंगे, तब कुछ आगे की दवाई और आगे की दिनचर्या चलेगी। इट्स ट्रू। लेकिन अगर ये HCl कम बन रहा है तो बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं आती है, नो मेडिसिन। बस उन लोगों के ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो चेक करो क्या मेरे में है। हेयर फॉल आना स्टार्ट होगा, इंडाइजेशन फील होगा, गैस बनेगी, पेट ही पेट आगे से बढ़ने लगता है। इंपॉर्टेंट, कईयों का देखो पेट ही पेट बढ़ रहा होता है ना। तो बेली फैट स्टार्ट होता है, कहीं कहीं ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। और ज्यादातर ऐसे लोगों को ना हमेशा ऐसे लगता है कि लूज मोशन जैसा है, पेट कभी ठीक नहीं रहता, कभी वैसा है कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ऐसे बेचारों को रहता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी धीरे धीरे जो इम्यून सिस्टम है वहां पर गड़बड़ होने लगता है, और ऑटो इम्यून डिजीजेस स्टार्ट होने लगती हैं। यानी अपनी इम्यूनिटी अपने ही ऑर्गन्स को खाना स्टार्ट कर देती है। और आज मेरे ख्याल से 80% लोगों को कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज है ही है। और रूट कॉज क्या है? HCl प्रॉपर नहीं बन रहा, इनडाइजेशन है। सोचो, अगर हम इसको ही ठीक कर रहे हैं तो कितना अच्छा है। अब यहां पर ये तो लक्षण है। प्रॉब्लम क्या आती है, ये एक सिम्टम्स दिखा रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हम क्या करते हैं, ये हमने भी गलतियां करी हैं, ये तेल लगा लें और वो दवाई खा लें, और ये हम हेयर फॉल को ठीक कर रहे हैं। पर एक्चुअली हमारी बॉडी हमको बता रही है कि आई एम नॉट ओके,
आई एम नॉट ओके। इसलिए वो बता रही है कि ये मैंने कर दिया, ताकि आप मेरे अंदर, पर हम अंदर नहीं, हम उस रिजल्ट पे। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी इधर ध्यान देते हैं, अंदर गट में क्या चल रहा है उसको नहीं समझ आता या समझना नहीं चाहते। ज्यादातर प्रॉब्लम ये आ रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब जाके समझ आता है ये तो अंदर चल रही है प्रॉब्लम। तो हम लोगों को जो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इनडाइजेशन से, समझ लो अगर HCl कम बन रहा है। ज्यादातर लोगों को जब हम फर्स्ट मंथ होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, मैं सबसे पहले क्या बोलती हूँ, प्रोटीन डाइट बैन है। व्हाई प्रोटीन डाइट बैन? नो एनिमल मिल्क, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अब कोई कहे बिना प्रोटीन के कैसे जीवन जिएंगे? भाई प्रोटीन तो बहुत जरूरी है, अग्री प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोटीन तब जरूरी है जब वो पच रहा हो। अगर वो सड़ रहा है तो प्लीज डोंट ईट प्रोटीन। क्योंकि HCl अगर ठीक नहीं बन रहा है, और हम लोगों के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए HCl की राइट प्रोपोर्शन चाहिए, इसको प्लीज समझो। अगर उतना HCl एसिड नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी मछली खा लो और वो पेट में जाके सड़ रही हो तो आप बताओ, बीमारी फैलाएगी ना। अच्छे से खाना तो वही हुआ ना जब वो खून बन जाए। अगर खून की जगह वो फंगस बनाए तो वो खाना क्यों खाएं हम वो नहीं होते जो हम खाते हैं, हम वो होते हैं जो हम पचाते हैं। ज्यादातर लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है कि सारा दिन काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 2 वक्त रोटी के लिए कर रहे हैं ना। उनके पास इतना टाइम नहीं कि 15-20 मिनट इत्मीनान से अपना खाना खाएं, चबा चबा कर। आधा रोटी ऐसे लेते हैं, अगर दांतों को कष्ट नहीं दिया तो इंटेस्टाइन को कितना कष्ट होगा, सोचा नहीं है कभी? उसकी तो बेचारी की शेप भी ऐसी है। तो खाना क्या होता है फिर? ऐसे लोगों को ही ज्यादातर क्या होना पड़ता है, कोई चूरन चटनी खानी पड़ती है तब जाके खाना डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो गैस एसिडिटी का कारण बनता है। तो अगर आपने कोई बहुत बढ़िया भारी प्रोटीन का डब्बा बना मंगा लिया है, आप खूब दही दूध पनीर खा रहे हैं, प्लीज पहले अपने आप को सिर्फ ये चेक करिए, क्या मेरा प्रोटीन जो मैं ले रही हूँ वो पच रहा है? अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी कुछ खाया, फील करो क्या मेरे को अच्छा फील हुआ है, या खाकर मुझे पेट में ब्लोटिंग जैसी हो रही है कि ब्लोटिंग हो गई है, या मुझे गैस जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाना मेरा ऊपर ही ऊपर आ रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें, इसका मतलब तो खाना पच नहीं रहा है अंदर, आपको रुकना चाहिए। और आपको हो सकता है कि सीफो जैसी प्रॉब्लम हो। सीफो का मतलब ही है स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फंगस लग गया है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन, आप समझ गए ना। आज घर बाहर भी खाने में आप रख दो, 2-4 दिन में फंगस नहीं लग जाता? सोचो पेट के अंदर लग जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाए। इसीलिए सबसे पहले हम प्रोटीन डाइट को बंद करा देते हैं, ताकि आपका खाना जो सड़ा हुआ है पहले हम डिटॉक्स करके उसको निकाले और अंदर और ना घुसाएं। दिवाली की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं? पहले सब कुछ सामान खाली करते हैं ना, फिर सफाई करते, फिर अंदर डालते हैं। तो इसी तरीके से अगर बॉडी को हील करना है तो सबसे पहले इसके अंदर का जो गंद है, वो 6-6 महीने पुराना जो बर्गर चिपका पड़ा है ना इंटेस्टाइन में, उसको निकालेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। अब डिटॉक्स करते हो क्या और खाना डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, इसलिए हम फास्टिंग मोड पे लेकर जाते हैं। आ रही है समझ? इस दौरान में क्या हो जाएगा, वो एकदम अंदर क्लीन। अब जब क्लीन क्लीन घर आपका हो गया, उस टाइम आप कोई भी सामान जचाओगे कितना प्यारा लगेगा। तो इसी तरीके से जब हमारी क्लीनिंग हो जाएगी और फिर जब आप अपना प्रोटीन डाइट लेंगे, आप कुछ भी लेंगे, आप कितने हेल्दी होंगे। आप समझ रहे हैं? आप जो खाओगे आपके चेहरे से झलकेगा। आपको खुद फील होगा मेरे बाल तो बड़े मजबूत हो रहे हैं, मेरी आईसाइट भी बड़ी अच्छी हो रही है, मेरा फेस पे बड़ा चाम आता जा रहा है। आपको हर चीज में कितना फर्क पड़ जाएगा। वरना क्या होगा, सीफो अगर हो गया है किसी को तो चेक कर लो, फंगस पेट में है, आए दिन उन लोगों को होगा मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ फंगस हो गया, डॉक्टर क्रीम दीजिए। कभी बालों के अंदर हो गया, कईयों को आईब्रोज, कईयों को प्राइवेट पार्ट, कहीं को कहीं 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 होता रहेगा। आप कितना भी क्रीम ऊपर से लगा लो, अंदर अगर सीफो है, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, ठीक नहीं होते, क्योंकि रूट कॉज पे कोई डॉक्टर काम नहीं करता।
आपकी रिजल्ट को देखकर वहां काम किया जाता है। अगर हम सीफो ही खत्म कर देंगे तो ये सारे सिम्टम्स जो आ रहे हैं, अब देखो, डिप्रेशन सा फील होता है, अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पता नहीं चलता क्योंकि हॉर्मोन्स में गड़बड़ चलने लगता है, ब्रेन फॉगिंग होने लगती है, जो छोटे बच्चों को भी हो रही है आजकल। क्या होता है, फ्रिज खोल के पता नहीं क्यों आए थे, अलमारी खोली तो पता नहीं क्यों आए थे, क्या है ये, ब्रेन फॉगिंग है, सेकेंड्स में भूलने लगते हैं जी। स्टमक में कई बोलते हैं ना, पता नहीं मीठा मीठा सा पेन हो रहा है, और आए दिन ये पेन होता है। अब अंदर फंगस लगेगा तो पेन तो होगा ना, सोचने वाली बात है। आप कोई ना कोई वो मेडिसिन लेके कर लो भाई, फंगस ठीक नहीं हुआ तो खाते रहो, कई साल लग जाएंगे, ठीक तो होगा ही नहीं। आपको स्ट्रेस फील होगा, बॉडी पेन, ये मैक्सिमम मैं देख रही हूँ 30 के बाद, तो मतलब आई थिंक 31 32 में, और कईयों को और भी छोटी एज में स्टार्ट हो रहा है कि रोज उठते हैं एक नए दर्द के साथ। कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी ये दर्द है, भाई क्यों दर्द है, खाना तो बहुत बढ़िया खाते हैं, फिर क्यों दर्द है, पूछना चाहिए ना, बॉडी बता रही है आई एम नॉट हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। तो कुछ अंदर काम करें, हम क्या करते हैं, यहाँ दवाई लगाई वहां दवाई लगाई, ऐसे करके बस कब तक चला लेंगे। तो यहाँ हमको सीफो भी हो सकता है, इसलिए बॉडी पेन हो रहा है। आपको बहुत लेजी लेजीनेस लगेगा, 8 घंटे सोने के बाद वैसा लगेगा थका थका सा हूं, बड़ा लिथार्जिक सा फील होगा। तो ध्यान रखना है। स्किन फंगस तो बहुत बहुत जबरदस्त रहता है, इसीलिए कोई है जिसको लगता है कि इनमें से कोई सिम्टम है, हमको हैंड रेस करके बता सकता है। यू है ना, और किसी को है तो अपना ध्यान रखना है, और ये C4 विद इन 1 मंथ हम ठीक कर सकते हैं। यानी ये सारी की सारी बीमारियों को बाय बाय। ये बीमारियां नहीं है, बेसिकली सिम्टम्स है, बीमारी तो ये है। ठीक है, अब होता क्या है अंदर का सिस्टम वो समझो। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो बेचारा सड़ रहा है प्रोटीन बैठ के, हमारे गट में ना सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं माइंड को, भाई मुझे दिक्कत हो गई है यहाँ पर, तो फंगस लग गई है। ठीक है, क्योंकि गट माइंड कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं बताया जाता पर पता होना चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्शन। तो माइंड हमारे गट को क्या समझाता है, एक ऑर्डर देता है कि इस बेचारे को पिंपल कर दो, डायरिया कर दो, कुछ कर दो, ताकि इसको पता लगे कि अंदर दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं, पिंपल होते एक पिंपल की क्रीम ले आते हैं, प्रॉब्लम अंदर है, क्रीम पिंपल पे लगाने से क्या होगा, आ रही है समझ। दूसरा डायरिया हो गया, आप समझो डायरिया हो रहा है, इसका मतलब मैं 5 बार चली गई, मैं 6 बार चली गई, मैं, अरे अंदर गंद है इसीलिए तो चाह रहे हो। एक सोफे के पीछे मान लो कूड़ा निकालना है, आपने 5 बार झाड़ू लगाई, 10 बार झाड़ू लगाई, हर बार कूड़ा निकल रहा है, इसका मतलब अभी भी कूड़ा है, आपने ठीक से लगाई ही नहीं है। तो जब डायरिया हो रहा है, वो बता रहा है, हमारा माइंड हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर कि अंदर प्रॉब्लम है। हम डायरिया की दवाई खा रहे होते हैं, हम एक्ने की दवाई खा रहे होते हैं। अब समझ आ रही है प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ हमको ध्यान देना है। ये तो क्या है, ये सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि अंदर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कोर्स का है, वो चीज पर आते हैं कि हम सबके गट में सोचकर देखो 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, वो भी गुड बैक्टीरिया। जब हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, तब हम सबको भगवान जी इतने सारे ट्रिलियन सेल्स के, ट्रिलियंस बैक्टीरिया के साथ भेजते हैं। ये माइक्रोबियोम होते हैं, और इनकी वजह से हम सब चलते हैं। सोचकर देखो, ये करीब 1.5 किलो के होते हैं, इतनी बड़ी बात, पेट के अंदर इतने बैक्टीरिया लेके घूम रहे हैं। बट ये सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो 144 टाइप के प्रोटीन खुद बनाते हैं। हमारे बालों को जो चाहिए बायोटिन वो खुद बनाते हैं, स्किन को कोलेजन चाहिए वो बनाते हैं, हड्डियों को जो चाहिए वो बनाते हैं, वो सब बनाते हैं। हमको अलग से डाइट कैल्शियम ये वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अगर इन माइक्रोबियोम को बढ़ा लें तो हो जाएगा। आज दुख की बात पता है क्या है, हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से ये बेचारे मरते हैं। हमारी बैड हैबिट्स, जो ईटिंग हैबिट्स है ना,
जंक फूड खाना, गलत खान पान, उसकी वजह से इनकी स्पीशीज मरती जा रही हैं। और हम जो लेट नाइट सोते हैं, टाइम से नहीं सोना, ये जो हमारी स्लीप की जो चेन है वो खराब है, उनसे भी मरते हैं। तो आज ये बेचारे मुश्किल से 10,000 टाइप्स के बच्चे हैं बस, मुश्किल से। धीरे 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 इनकी स्पीशीज भी ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, जो कि कई गुना होनी चाहिए थी। मुश्किल से 1600 तक बची। अब सोचकर देखो, ये इतने कम होते जा रहे हैं। तो इनके साथ जो पता है एक और हमारे गट के अंदर होते हैं बैड बैक्टीरिया, वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जंक फूड पसंद है, उनको आपका डिप्रेशन में रहना पसंद है, उनको मीठा बहुत पसंद है, मीठे की क्रेविंग होती है। एंड मीठे की क्रेविंग होती है ना, रुक नहीं पाते, इतने ज्यादा होता है कि कुछ नहीं तो मिठाई नहीं तो एक चॉकलेट ही खा ले, मतलब कुछ तो मिल जाए। वो आपको नहीं हो रही होती, वो उन गंदे वाले बैक्टीरियाज को हो रही होती है। तो अब ये मम्मी माँ के पेट से मिलने थे या उसके मिल्क से मिलने थे। और आज धीरे 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 धीरे, या फिर एक और तरीका है जो हम बड़े होकर करते हैं, वो है फर्मेंटेड फूड से। जब वैरायटी फर्मेंटेड फूड खाए जाते हैं तब इन माइक्रोबायोम को बढ़ाया जा सकता है। बाकी और बहुत कम तरीका है, जिसमें कर्ड हमको मिलता है, लेकिन उसमें लेक्टोबैसिलस एक टाइप का है। इनकी जितनी वैरायटी में हम खाएंगे ना, जैसे बहुत सारे हैं, सौरक्रोट है, कांजी है, कीफर है, बहुत टाइप के, जो आपको बाकी क्लासेस में धीरे धीरे बताएंगे कैसे बनाते हैं और कैसे खाने हैं। तो इनकी स्पीशीज बढ़ाई जाएंगी। तो इनका फायदा क्या होगा, जैसे ही माइक्रोबियोम की बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन, हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक देंगे, ये हीलिंग प्रोसेस खुद स्टार्ट कर देंगे। ये है कमाल की बात, क्योंकि ये हमको हेल्थ देते हैं। जब ये कम होने लगे गट के अंदर, तो हमारे सब बीमार पड़ रहे हैं। आज सारी के सारे बीमारी की जड़ ये गट ही है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अंदर हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर टाइप समझ लो चलता है। ये हमारी गट है, ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर एक तरफ है बैड बैक्टीरिया और दूसरी तरफ है गुड बैक्टीरिया। एंड ये दोनों होते हैं, नॉर्मल है, होने ही चाहिए ना, फाइटिंग भी तो करेंगे कुछ। और कहीं ना कहीं से ऐसे थोड़ा आप कहीं जाओगे आपके कोई बैड बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, मिलता ही है कभी किसी को जुकाम खांसी है तो आपको नहीं मिल सकता। उसकी वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया, लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी कितनी है। अगर इन दोनों की फाइटिंग में बैड बैक्टीरिया जीत गया तो हमको डिसबायोसिस हो जाता है, वो ज्यादातर लोगों को दिक्कत है, और इसी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। और अगर गुड बैक्टीरिया जीत गया तो आपका जुकाम खांसी पता नहीं शाम तक ठीक हो गया, 2 दिन में बुखार ठीक हो गया। पहले लोग बुखार खांसी जुकाम की दवाई नहीं लेते थे, खुद 2 दिन में ठीक हो जाते थे, कंबल ओढ़ के गर्मी में रह के, आपको पता है। आजकल जब तक कि 4-5 दिन तक हम दवाई ना खाएं, हमारी तो हालत खराब हो जाती है, इतनी बुरी हालत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इन लोगों की लड़ाई चलती है हमारे बड़ी आंत में, यहां पर लड़ाई चलती है। उसके बाद दिक्कत क्या होती है, जब ये छोटी आंत में जाने लगते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और यहां पर दिक्कत यहां पर है, ये डिसबायोसिस में, यानी कि 30% 40% गुड बैक्टीरिया और 60% 70% बैड बैक्टीरिया। अब हालत बिल्कुल खराब, यहां पर वो सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जितनी मैं बोलूं, ऑटोइम्यून सारी डिजीजेस का कारण यही है। आपके बाल झड़ने का, फेस पे पिंपल होने का, सारे के सारी बॉडी में इतनी अलग से चेंजेस, और क्या बोले हम, कैंसर, हर चीज का मेन यहाँ पर रीजन ये स्टार्ट हो जाता है जब डिसबायोसिस में बॉडी चली जाती है। लेकिन अगर सिम्बायोसिस में है, जब हमारे गुड बैक्टीरिया 70% 80% है और वो बैड बैक्टीरिया मात्र 20%, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। वहां फाइटिंग चलती रहेगी, अपना काम चलता रहेगा, दिक्कत नहीं है। अब ये चेक करना है मैं किस वाले में हूँ, इस साइड हूँ कि इस साइड हूँ। किस किस को लगता है मैं डिसबायोसिस में हूँ, सोचो, अगर वो सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। क्योंकि सीबो अब बताएंगे तो आप हैरान रह जाओगे। अगर आप डिसबायोसिस वाले में हैं तो सीफो से भी बहुत ऊपर आपको सीबो हो जाता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि बैड बैक्टीरिया की फाइट इतनी बढ़ चुकी है, कर करके इतना वो पॉपुलेशन बढ़ बढ़ चुकी है। और सीबो होते ही, नेक्स्ट स्लाइड, ये करेंगे कैसे, ये स्मॉल, ये प्रीवियस वाली चलाना,
ये करते कैसे ये भी सीख समझ लो, बड़ी कमाल की चीज है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, पता है कितने से होते हैं? एक पेन की जो ये पॉइंट है इसमें मिलियंस होते हैं, इतने छोटे, इतने छोटे। अब ये कितने मिलियंस में है भाई, है या नहीं? अब ये क्या करने वाले हैं? ये उल्टी चक्कर चलाना शुरू करते हैं। बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये उल्टा चलने लगते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जो जहां इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे वहां पर ना गट लाइनिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 50 to 60% लीकी गट से परेशान है। तो होता क्या है ये जब, और ये इतने छोटे छोटे से होते हैं, पता है कितना चलते हैं? जितना 3 मंजिला घर होता है ना, इतना हमारी, पता है, ऐसे 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 इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर का शेप। ये इतना ट्रैवल करके हमारी छोटी आंत में आते हैं, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वहां पे खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करते हैं? हमारी गट लाइनिंग को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे खराब चीज है। जैसे ही गट लाइनिंग को खाना शुरू करते हैं तो क्या होगा? वो सारा गंद भी, क्योंकि वहां से हमारे ब्लड के अंदर जाने लगता है, यहां दिक्कत शुरू हो जाती है। और ब्लड के अंदर जाने लगते हैं, और ब्लड के अंदर से वो ही नहीं जाते, ये मरते भी तो हैं। पैदा होते हैं, मरते हैं, इनकी जो डेड बॉडीज हैं वो ब्लड के अंदर एलपीएस पॉइजन के नाम पे तैर रही होती है, इमेजिन। और इतनी दिक्कत करते हैं, इतनी दिक्कत करते हैं, पूरा ब्लड गंदा कर देते हैं। आपने सुना कि ब्लड गंदा हो गया? और ब्लड गंदा होते ही क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी में कभी रैशेज हो जाएंगे, कभी पूरी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा कि अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स जितनी होती है ना, वहां से स्टार्ट हो जाती है। बॉडी लिटरली गिव अप करने लगती है। और यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे वो गुड बैक्टीरियाज हैं, ये जो अकरमेंसा है, ये सारे के सारे, ये इनको हम कैसे लेंगे ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी बार नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर ये गट लाइनिंग है हमारी बड़ी प्यारी सी, और उसको ये सब खा जाएंगे। छेद हो जाते हैं, लिटरली छेद। समझ रहे हो? लीकी गट। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारी आइसक्रीम होती है, सोचो। बहुत ज्यादा ठंडा और आइसक्रीम लीकी गट का सबसे बड़ा कारण है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। तो कुछ टाइम के अगर बंद करके, और एक चीज बताओ, कोई पेट के अंदर सीमेंट है क्या? हम जाके कर देंगे और सीमेंटिंग हो जाएगी? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। उसको तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमारी जो बॉडी है खुद वो सारी चीजें बनाती है, ये कमाल की चीज है। हमारी बॉडी में जैसी गुड बैक्टीरिया की हम पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, वो लीकी गट की लाइनिंग को खुद रिपेयर कर देती है। तो हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपने गुड बैक्टीरियाज पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी बाद में बताएंगे अच्छे से। अब इन दोनों के बीच का एक और जो पार्ट रह गया है, वो भी शायद नहीं पता होगा। हम लोगों के इन 3 सिस्टम है, एक हो गया माइंड, एक हो गया गट, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो हमारी होती है वेगस नर्व। हमारी बॉडी में 72,000 टाइप की नर्व्स हैं, उसमें जो सबसे बड़ी है वो वेगस नर्व है। और ये हमारी बॉडी में पोस्टमैन का काम है। वो फटाफट से इंडिकेट करती है, और या मतलब माइंड का जो मैसेज है वो गट को बताती है, गट के जो सेंसस मैसेज देते हैं वो माइंड को बताती है। आप देखो, जैसे हमारे हाथ पे कोई मच्छर बैठता है तो हम फटाफट हटाते हैं ना, विद इन अ सेकेंड हमें पता लगता है। वो कौन बताता है? वो माइंड को हमारी वेगस नर्व बताती है। वो हर जगह फैली हुई है। कुछ जगह वो बहुत ज्यादा है, तो उस जगह को हम यूज कर करके उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। आज ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेके हम लोगों ने अपनी वेगस नर्व को सुला दिया है। वो बेचारी ठीक से काम नहीं कर रही। अब सोच कर देखो, अगर माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, स्ट्रेस में है, तो भी डाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी गट को कि कितना एचसीएल प्रोड्यूस करना है। अगर गट के सेंसर्स बेचारे बीमार पड़े, सीफो और सीफो लगा हुआ है, तो भी माइंड तक दिक्कत है, और बेचारी वेगस ना भी बीमार पड़ी है, तब क्या होगा? तो पोस्टमैन ही राइट कन्वे नहीं करेगा। तो इन तीनों को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, इन तीनों को हेल्दी रखना आना चाहिए हम लोगों को। तो माइंड से के लिए हम लोग एनएलपी को यूज करेंगे।
गट के लिए हम अच्छी डाइट के लिए को यूज करेंगे, अच्छी डाइट जिसमें कि आपको सब कुछ रेसिपीज भी बताई जाएंगी फर्मेंटेड फूड की। एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। एंड जब ये तीनों अच्छे से काम करेंगे तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? तो हमारा सबसे पहले यही फोकस करना है कि पुरानी जो डिजीज है उनको पूरी तरह रूट कॉज से ठीक करना है और दोबारा बीमार नहीं पड़ना है। क्यों बीमार पड़ना है? अपने आप को ये हमेशा ठीक रखो कि हमें ठीक रहना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दी, आप कितना भी बढ़िया खाना खाओ और डांट डांट के खिला रहे हैं, खाते नहीं हो, स्ट्रेस में खा रहे हैं, एंग्जाइटी में खा रहे हैं, ऑफिस के स्ट्रेस में खा रहे हैं, तो भाई वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए आज का एक मूल मंत्र ले लो। जब भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, लॉक कर लो, डोंट ईट। वो खाना नहीं, वो पॉइजन है। ठीक है, वो खाना नहीं, वो पॉइजन है। जब अपने मूड को पहले ठीक कर लो, अपना माइंड अच्छे से एकदम बढ़िया बढ़िया कर लो, वो आपको टेक्निक्स बता दी जाएंगी, उसके बाद खाना खाओ। तो सिंपल रोटी भी ना, सिंपल दाल रोटी भी लगेगी। आप 56 भोग खाओ और एंग्जाइटी में खाओगे, कुछ नहीं लगेगा, खाना वो सड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपके क्वेश्चंस अगर लेना चाहें लें। कि माइंड ऑर्डर करता है हमारे इम्यूनिटी को। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज है, माइक्रोबियोम जिनके बारे में बता रही हूँ, वो ही तय करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। क्लियर? वो हमारी इम्यूनिटी कैसी होती है वो ही बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? माइंड तो बीमार पड़ा हुआ स्ट्रेस में है। अब वो इम्यूनिटी को क्या बोलता है जब यहां पर हालत हो जाती है कि सीबो भी लग गया है, सीफो भी लग गया है, चारों तरफ सिम्टम्स हुए पड़े, बीमार हो गए, तो वो कहता है भाई इम्यूनिटी तू सरेंडर कर दे, अब तो हैंडल नहीं होगा। तो उस केस में हमको दो चीजें लगती हैं, या तो हमको वायरल हो जाता है या बड़े रूप में हमको कैंसर आता है। याद रखना, इम्यूनिटी गिव अप करने पर ये दो चीजें होती हैं। छोटे लेवल पे हमको वायरल लग जाता है, जिसके लिए फिर बॉडी लड़कर क्या करती है, खूब तेज बॉडी हमारे बॉडी को क्या करती है, गर्म करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि जो बैक्टीरिया घुस आए ना उसको मार दें। और हम क्या करते हैं, हम मारने नहीं देंगे, हम खाते हैं दवाइयां, बुखार उतर जाना चाहिए। हम सिम्टम पे काम करते, सोचो, बुखार एक्चुअली फीवर होना हमारा फ्रेंड है, वॉमिट आना हमारा फ्रेंड है, डायरिया होना हमारा फ्रेंड है, हमको पता ही नहीं है बात। अगर अंदर वॉमिट बन चुका है, यानी इतना एसिड होता है वॉमिट, अगर डायरेक्ट दांतों पे लग जाए ना, दांत बर्न हो जाए, इतना गंदा एसिड होता है वो। इसीलिए वॉमिट आने से पहले देखा होगा बॉडी अपने आप एक लिक्विड जैसा लेकर आती है आपके मुंह के अंदर, अजीब सा पहले आता है, स्लाइवा स्लाइवा स्लाइवा, ताकि हमारा जो दांत है वो बचे रहें। सोच कर देखो, बॉडी को इतना इंटेलिजेंट है बॉडी। और वो रोकने के लिए हम कोई दवाई खा लेंगे। अब इतने एसिड को पेट में रोकोगे, सोचो कितनी तकलीफ होगी और कितने दिन होगी। रोकनी चाहिए वॉमिट, सोचने वाली बात है। उसके बाद डायरिया, यानी अंदर सड़ान हो रही है पर मैं रोक लूं, निकालना चाहिए नहीं गंध उसको। फिर वायरल हो चुका है, यानी साफ पता लग रहा है कोई गलत बैक्टीरिया आ चुका, बॉडी कह रही है मैं लड़ूंगी नहीं, हम दवाई खा के बंद करेंगे, प्रोसेस बंद। बैक्टीरिया तो अंदर ही रह गया, एंटीबॉडीज बनी ही नहीं। एंटीबॉडीज बन जाती तो नेक्स्ट टाइम वायरल दोबारा नहीं आता। आप नोटिस करना, जो लोग बुखार में दवाइयों से सप्रेस कर देते हैं कई महीनों, मतलब साल में 3-4 बार तो उनको आता ही आता है। एक बार वायरल को अगर इस तरीके से मार दिया जाए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के थ्रू, एंटीबॉडीज बनने के बाद खबर आएगा कैसे? आएगा पता भी नहीं लगेगा और शाम तक खत्म भी हो जाएगा। कुछ गरम गरम सा तो लगा था, ठीक हो गया क्योंकि एंटीबॉडीज ने ठीक कर दिया। आ रही है समझ? और ये कैंसर तक तो भाई हम जाएं क्यों? इतना अपनी बॉडी को समझ लो ना। तो गिव अप नहीं करने देना है, ऐसी हालत नहीं लानी है। अब ये शॉर्टकट में अगर बता दें, अब जब उसने ऑर्डर करा इम्यूनिटी के लिए कि भाई तू गिव अप कर दे, तो इम्यूनिटी तीन तरीके से बेचारी हालात खराब करती है। पहला, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको खाएं, सब उसको एक जैसे नजर आने लगते हैं।
तो खाना था बैड बैक्टीरिया को, वो अपने ही ऑर्गन्स को खाना स्टार्ट कर देती है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। और इनमें क्या क्या आते हैं? कोलाइटिस होती है जो पेट में होती है, सिरोसिस होती है जो बहुत ही गंदे स्किन प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है जो डॉक्टर्स कहते हैं क्यूरेबल नहीं है। भाई डायबिटीज पे वर्क ना करें, अगर हम अंदर गट में करेंगे तो डायबिटीज ये ठीक नहीं होगी, सिम्टम है डायबिटीज, समझे? थायराइड, डॉक्टर क्या बोलते हैं? जिंदगी भर दवाई खानी। अगर थायराइड की दवाई खाएंगे तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन अगर रूट कॉज क्या है उसका, गट, उसको ठीक करोगे तो नहीं होगा ठीक। और ये हमारा जो कई टाइप के अर्थराइटिस है, इसमें रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है इसमें तो बहुत 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 पेनफुल होता है। हमारी एक पेशेंट है भी हमारे साथ, उधर भी ये वर्क तभी करेगा जब हम अंदर करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस एंजाइटी ले लेकर आया है। क्लियर हो रहे? तो जब हम रूट कॉज पे काम करेंगे तो ये जो बेचारी कंफ्यूज हो गई है, हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। और इसको ठीक कौन करेंगे? अब समझ आ गया इम्यूनिटी को कौन ठीक करेगा? माइक्रोबियोम। हमको मेहनत वहां पे करनी है, अपने घर की किचन में सब मिलता है। नेक्स्ट, दूसरा, हमारी बेचारी इम्यूनिटी क्या करती है? ओवर रिएक्ट करती है। ठीक है? ओवर रिएक्ट करते ही क्या होता है, पूरी बॉडी में ना अलग अलग टाइप की आपको एलर्जी हो जाएगी। कभी बॉडी एकदम ब्लू सी पड़ जाएगी, कभी पूरी जगह रैशेस हो जाएंगे, कभी बहुत सारे दाने हो जाएंगे। स्किन प्रॉब्लम्स इतनी जबरदस्त होती है, अनबेरेबल। तब बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी में रिएक्ट कर दिया। अब ऊपर से अब कितना भी दवाई लगाओ, लोशन लगाओ, ठीक होगा? आई थिंक 5-10 मिनट, उसके बाद प्रॉब्लम तो ब्लड के अंदर जा चुका है, लाशें घूम रही हैं बैड बैक्टीरिया की, और हम ऊपर स्किन में लगाते रहो, लाखों रुपया भी खर्च कर डाले, हम नहीं ठीक हो सकते। मैं खुद इस चीज से गुजरी हुई हूँ, नहीं ठीक हो सकते। हॉस्पिटलाइज भी हो गए पर नहीं ठीक हो सकते। कैसे ठीक होगा? जब रूट कॉज पे काम कर। समझ आ रही है? नेक्स्ट, एक तरफ कंफ्यूज हो गई, ओवर रिएक्ट हो गया, और ये सीबो के सारे सिम्टम्स, भाई सीफो वाले तो हैं, डरना नहीं है, ये सिम्टम्स हैं, दीज आर नॉट बीमारी। बीमारी तो सीफो और सीबो है। तो फिर यहाँ पर हमको स्टमक एक वही रहेगा, बॉडी पेन है, फटीक से, ऐसे थके थके से हर टाइम रहेंगे। ऑटो इम्यून की भी जो सारी डिजीजेस वो भी सारी आ सकती है, अर्थराइटिस भी हो सकता है। हेयर फॉल बहुत जबरदस्त होगा, थोड़ा थोड़ा, ओवरऑल एक गंजे हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। हर टाइम डिप्रेशन, गैस, ब्रेन फॉग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये हालत होती है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश बहुत होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, उसको भी पता नहीं होता मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। आप बच्चों को इतना डांटोगे फिर समझ नहीं आता मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गई, क्योंकि अंदर इतना उथल पुथल चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आता कई बार। रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर अंदर सीबो लग गया है ना, आपके मूड स्विंग्स इतने जबरदस्त होते हैं। एंड सच्ची बता रही हूँ, इसका सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड होता है 40+। ऑलरेडी हॉर्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, लेडीज में होते हैं, एंड यहां पर C4 लग गया और सीबोर लग गया। अब सोचो हालत क्या होगी अंदर। हम सब बाहर का ट्रीटमेंट लेने में लगे हैं, लेते रहो जिंदगी भर दवाई खाओ, डिप्रेशन की जिंदगी भर खाओ दवाई, डायबिटीज की, बीपी भी हो गया, हेयर फॉल के खाते रहो। आप ठीक कैसे होगे मुझे बताओ? अब तो आप रियलिटी जान चुके हो अंदर की। ठीक तो तभी होंगे ना जब हम रूट कॉज पे काम करेंगे। एंड इसीलिए हम बोलते हैं 1 मंथ चैलेंज लो या 3 मंथ्स में, तब ठीक होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब आपका रूट कॉज ठीक हो जाएगा तो ये सिम्टम्स कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। और मेरा एक्सपीरियंस है, कभी ये हालत थी कि विग लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना हेयर फॉल था, प्लान कर लिया था कौन सी वाली लगाएंगे, हालात इतने बुरे थे। लेकिन जब यहां पर नहीं, वहां पर काम किया, रूट कॉज पे, बाल जो झड़ गए थे वो भी कहा गए, अपने आप आ गए। क्लियर हो गया? एंड शायद अगर मैं दवाइयां खाती रहती तो सिर्फ केमिकल डालती रहती बॉडी में। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से सुनना, जिसको कल जब मैं एग्जीबिशन में थी तो मैक्सिमम लोग बोल रहे थे स्ट्रेस, ये तो नॉर्मल है ना, स्ट्रेस तो नॉर्मल है ना। भाई दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है तो थोड़ी तो एंजाइटी होगी ही ना। भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, इसको हैंडल करना आना चाहिए।
नहीं आएगा तो सीबो तो पक्का होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल बच लोगे, फिर कब तक बचोगे। और कईयों को तो स्ट्रेस लेने की इतनी आदत हो जाती है कि कुछ नहीं है तो पुरानी बातें याद करके स्ट्रेस ले लो, कुछ तो लें। इतना ओवर थिंकिंग की आदत होती है। तो आज से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आप सोचेंगे अच्छा इनके बोलने से स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको हम हेल्प करेंगे। हम हेल्प करेंगे ना कि स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड सबसे अच्छा, जैसे जैसे आपके गुड बैक्टीरियाज बढ़ते जाएंगे, हैप्पीनेस हार्मोन बनाएंगे, आपके पीसफुल वाले हॉर्मोन्स बनाएंगे, तो आपको स्ट्रेस क्यों होगा। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप लव और कंपैशन से भर जाएंगे, औरों को एक्सेप्ट कर पाओगे, उनको समझ पाओगे। तो फिर स्ट्रेस की कोई फीलिंग नहीं होगी, प्लस आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वरना रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं सीबो की वजह से। ओके, नाउ लास्ट हम लोग चल रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कि अगर कुछ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती भी है, हम कुछ चीजें छोड़ेंगे, कुछ चीजें लेकर आएंगे लाइफ में, एंड वो सॉल्यूशन हमको एक अलग पाथ देगा। सच बता रही हूँ, एक अलग पाथ, एक जीवन जीने की एक नई सोच देगा, एक अलग नजरिया, बिल्कुल अलग नजरिया, कि हम फिर लगेगा यार हम क्या करते थे। है ना। सानी का लगेगा ना, क्या करते थे, क्या खा रहे थे, क्यों खा रहे थे। आपकी सारी बेकार की क्रेविंग सब ठीक हो जाएंगी। आपको राइट और रॉन्ग समझ आने लगेगा। इवन जब खाओगे ना, पूछना गुड बैक्टीरिया कि बैड बैक्टीरिया, किसको फीड करा रही हूँ, बस आपको समझ आता चला जाएगा। ओके, ओम शांति। तो बहुत छोटे से में मैंने स्पीड से ये करा दिया कि आपको अपने अंदर का, अपनी बॉडी को समझ आ जाए कि मेरी बॉडी कैसे अंदर से चल रही है। ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन है आप लोग का? है कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सबको समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन ही हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर दिए, आप बताइए। हाँ जी। भाई ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन ही नहीं था, बट नाउ आई नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू जॉइन दिस। दिस इज वेरी बेनिफिशियल। इट इज एक्चुअली। बेसिक नॉलेज ही नहीं थी चीजों की। यस, बेसिक नॉलेज ही नहीं थी। बेसिक नॉलेज ही नहीं थी। एंड कोई डॉक्टर नहीं था। एवरीथिंग इज बस गोइंग सुपरफिशियल कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, आप बताओ। मोस्ट वेलकम डियर। कौन सा दे दीदी जी? शांति बताइए। दीदी जी, ये बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। पेट के अंदर इतना सारा सब कुछ होता है, ये कुछ भी पता नहीं था। और मेरे तकलीफ है कि अभी हो रहा है कि खाने के बाद लगता है जैसे गैस हो रहा है, थोड़ा जलन हो रहा है कि थोड़ा खाती हूँ मगर लगता है बहुत सारा खा ली है, तो ऐसा लगता है। और प्योर वेजिटेरियन हूँ, और बाहर के चीज भी नहीं खाती हूँ, गार्लिक ओनियन भी नहीं खाती हूँ, तो ये सारा है। फिर भी ये हालत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको मान लो सीफो है, तो ये 2 दिन में थोड़ी ना हुई है। ये काफी लंबे टाइम तक जब गलत तरीका रहा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल रहा, तब जाके कई सालों की मेहनत होती है। आपको एक और चीज बताती हूँ, बॉडी को हेल्दी रहना ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। इसको बीमार करने के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये भी खा ले, वो भी खा ले, जो पच नहीं रहा फिर भी खाए जाएंगे, इसको स्ट्रेस देंगे, इसकी इतनी मेहनत करके तब जाके हम बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ना तो बड़ी मेहनत लगती है, इतना सारी दी, देखो। दीदी जी, ये वेजिटेरियन तो पहले से थी, मगर ज्ञान में आने के बाद नहीं ओनियन लेते, गार्लिक और स्ट्रेस तो लेते थे ना। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। जो स्ट्रेस लेगा वो सीबो से नहीं बच बहुत पाएगा, बहुत नॉर्मल तो स्ट्रेस था। होगा। अभी बस अभी थोड़ा कम हुआ है। अब बिल्कुल कम हो जाएगा, एनएलपी टेक्निक से तो बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ जी रचना सिस्टर, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आप करिए। अरे फिर हो गया, सॉरी, दोबारा। हाँ जी।
मैम जैसे आपने बोला कि जैसे फीवर होता है या डायरिया नॉर्मली होता है, तो हम लोग ले लेते हैं दवाई, दैट इज ट्रू। लेकिन जैसे अब डायरिया हुआ 2-3 दिन, कई बार लगता है ना कि जैसे खुद भी अंदर से अनईजी फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गलत खाया है, गंदगी है, निकलने दो। मैम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम आप देखते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि चाहे डॉक्टर के पास जाएं, चाहे हम लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, हम लोग सभी डॉक्टर बन गए हैं, तो हम्म। वो हम लोग कर ही लेते हैं। क्योंकि लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फीवर भी है तो 2-3 दिन तो अब हमें इतनी समझ आ गई है तो हम निकाल देते हैं, लेकिन कई बार नहीं जाता, तो क्या दवाई बिल्कुल नहीं राइट, खानी चाहिए, सही है रुकना सर। चाहिए? सही बात है। देखो एक और चीज, आज मान लो कल किसी को फीवर हो जाता है, कल किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमने आज जाना और कल ही आपकी बॉडी में कुछ हो जाएगा मिरेकल, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने इतने टाइम तक बैड बैक्टीरिया को बढ़ाया है, तो 2-3 महीने तो दो गुड बैक्टीरिया को बढ़ने में। ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, थोड़ी सी पेशेंस रखना। जैसे जैसे आपके माइक्रोबियोम बढ़ते जाएंगे ना सिस्टर, बिलीव मी, मुझे खुद 2 साल हो गए, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मतलब कभी ऐसे 2 साल पहले मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, बहुत मौत के मुंह से बची थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे गुड बैक्टीरियाज बढ़ गए और अब बन चुके हैं, तो मतलब सुबह कभी होता है कि फीवरिश जैसा कभी आया, मान लो किसी से मिलने गई, उसका बैक्टीरिया पर होता नहीं है, मतलब खत्म, मेरी इम्यूनिटी ने उसको मारना सीख लिया। तो आपको भी हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं। एंड कभी वंस इन अ वाइल ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अभी जैसे हमें ज्योति सिस्टर को भी हुई थी, डायरिया हुआ, तो हमारे पास एक तरफ हम माइक्रोबियोम पे काम कर रहे हैं और दूसरा काम क्या होता है, घर की चीजें हैं, जैसे हमें राइस कर्ड ले सकते हैं, हम बनाना खा सकते हैं। उस टाइम मैंने इनको ब्रेड भी बोल दिया, हम घर की चीजों से ठीक करें। किसी को फीवर हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी कह रही है कि वो बैक्टीरिया आ गया, उसको मुझे बर्न करना है, तो हम अपनी बॉडी को उल्टा हेल्प करेंगे। क्या है कि टेम्परेचर और फटाफट बढ़ जाए, गर्म पानी में, गर्म पानी की बाल्टी लेकर उसमें पैर डिप कर लो, ताकि फटाफट हम अब क्या करेंगे, उल्टा हेल्प करेंगे बॉडी को कि फटाफट से वो बर्न आउट करे उस बैक्टीरिया को। बिलीव मी, मेरे यहाँ पर इसी ग्रुप में 2-3 लोगों को हुआ था, एक दिन में खत्म हो गया। तो ये चीज तरीका है, लेकिन आप कल ही हो गया तो नहीं होगा। पहले हम उस जर्नी पे बॉडी डिटॉक्स करेंगे, क्लीनिंग करके अच्छी अच्छी डाइट लेंगे एंड एक प्लानिंग वे से चलेंगे, फिर होगा। सच में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बीमार पड़ोगे नहीं, पड़ गए तो ज्यादा दिन चल नहीं सकता वो अब, क्योंकि हम अपने गुड बैक्टीरिया को इतना बढ़ा चुके हैं। इंपॉर्टेंट मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, सिंपल। और ये आप, बहुत अच्छा है कि सारी माताएं हैं, और मेरा दिल करता है कि हर एक लेडी सीखे, क्योंकि एक लेडी पूरे घर को ठीक कर लेगी। किचन में तो आपका हाथ है, किचन में तो आपका हाथ है ना, तो आप अपने पूरी फैमिली को ठीक कर पाओगे। हाँ जी ज्योति सिस्टर। हो गया नहीं। एक, हाँ, एक है कि पहले मुझे ज्ञान में तो 6-7 साल हो गया, फिर भी बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अभी ना एक माइंड में अलग सी कामनेस है, रिएक्शन मेरा बहुत कम हो गया। कोई कुछ भी बोले, और उसकी वजह से मेरा डाइजेशन इतना अच्छा हो गया। मुझे सारी दवाई, मिनिमम 7 to 8 मेडिसिन है, 1 महीना 10 दिन में मेरा अभी कोई भी दवाई नहीं। और मैंने थायराइड का मेडिसिन भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, लगता ही नहीं कि अंदर से है। और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में विदाउट एनी मेडिसिन मेरा जो डायरिया हुआ था, आपने ठीक किया था, 3 दिन में पूरा ठीक हुआ। उसके बाद पैरामीटर कम होते गए, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं चाहिए। और बॉडी अपने आप बोल देते हैं कि नहीं चाहिए मेडिसिन, और अंदर से रिकवरी हमें फील होता है, और फास्ट रिकवरी ही होता है, बॉडी स्पीड। इम्यून हाँ, सिस्टम बढ़िया हो गया ना। मेरा तो 1 महीना 10 10 दिन में मेरे मुझ में तो मिराक्युलस चेंजेस है। कुछ नहीं चाहिए मैम, थैंक यू आपको। थैंक्स कि आपने फॉलो किया। तो अभी जो आप लोग आना चाहेंगे, तो हम लोगों की ना देखो 2 क्लासेस हैं, एंड इसमें मैं आपके लिए एनएलपी सेशंस हर सैटरडे या संडे, एक तो पक्का है, सबको मैं दूंगी, जिसमें हम नई नई टेक्निक सीखेंगे और रिजल्ट देखना फिर आप लोग, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जो बताया था हमारे 2 सेशंस चल रहे हैं योगा के, या तो मॉर्निंग में 6 to 7 या इवनिंग में 5 to 6। उसमें से आप कोई भी ज्वाइन कर लें या कभी भी आ जाए, जो आपको लगे कि ये वाला टाइम सूट कर रहा है, आज इधर आ गई, कल मैं उस पर आ गई, चॉइस है। वहां से स्टार्ट होगा, वहां से आपको क्लीनिंग का भी बता देंगे, क्योंकि देखो बॉडी तो डिटॉक्स करनी पड़ेगी एक बार,
ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसी मोटापा नहीं आया हुआ कि हम यहाँ से बढ़े वहां से बढ़े, क्यों बढ़े हुए हैं, अंदर गंदगी है ना, उसको क्लीन करेंगे। आप तीसरे दिन अपने आप को देख लेना, आधे से ज्यादा तो आपको ऐसा लगेगा 50-60% तो मैं ठीक ही हो गई। जैसी गंदगी बाहर निकलेगी ना, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है। और रचना गोयल सिस्टर, आपको कोई वैसे बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स है? मेन तो थायराइड है और वैसे ब्लड प्रेशर भी है। बाकी तो मैम मैं कितनी लंबी लिस्ट बताऊं। बाकी मेजर तो ये है, थायराइड और बीपी अरे तो है ही। सिम्टम्स है ना, मतलब सिम्टम्स है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो डियर आपको सीफो तो है ही। हाँ, मैं वो सब चीजें रिपीट नहीं करना चाहती जो हम जनरली करते हैं, जो आपने बताया। तो बाकी बस ठीक है, वो सब चीज, वो सारे सिम्टम्स है, वो बीमारियां नहीं है, वो भी समझ लीजिए। तो ठीक है, वो तो ठीक हो ही जाएगा, आप हो जाओगे 1 महीने 2 महीने में। अमिता मैम आप बताइए अनम्यूट करके। हाँ जी, अनम्यूट हो गए, बताइए। तो मैम अभी मैंने ज्वाइन किया है योगा, तो मुझे तो योगा से ही बहुत फर्क पड़ा है 1 वीक में। अभी जो आपने और मुझे बताई है कि करनी है चीजें, करूंगी धीरे धीरे। अभी एकदम हिम्मत नहीं हो रही है। अभी असल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बुखार भी हो गया था मुझे अभी 2 दिन पहले, हम्म। थोड़ा सा दांत में दर्द था। लेकिन मुझे ये पता है कि 5 दिन मैंने योगा करा है, लेकिन उससे मुझे अपने अंदर बहुत फर्क लग रहा है, काफी। यानी मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे, दोनों तरह से लग रहा है। उसमें हम लोग मेडिटेशन भी होता है ना, एनएलपी भी, ठीक है। तो वही तो बोलो, 1 मंथ में तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, सबको आया, आप लोग को भी आएगा। एंड अपने आप प्लीज ही सुबह नींद फीलिंग। खुलती है, बस। सुबह अपने आप नींद खुलती है, सुबह रहता है कि हाँ जाना है, तो सुबह अपने आप ही कदम बढ़ जाते हैं आपके घर की तरफ कि नहीं मुझे जाना है, योगा करना है, बस। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है जो भी है, सब चीजों को सुनने से समझने से काफी पॉजिटिव रिजल्ट हैं। और सबसे अच्छा है कि अपनी बॉडी को खुद सुनना सीखो, क्या चल रहा है अंदर, क्या पच रहा है, आज ये खाया तो अच्छा नहीं लग रहा, गैस बन रही है, आज ये खाया तो बहुत अच्छा सा सही अच्छा फील हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन और है? म्यूट कर दियो बार। है और किसी का क्वेश्चन है? नहीं? जिग्नेश भाई आपका है, बोलिए। ओम शांति जी। जी मुझे मुझे क्या हो रहा है, सुबह में उठने के बाद मतलब इजीली फ्री माइंड जैसा रहता नहीं है, और भारीपन रहता है। मतलब जैसे आंख के सामने मतलब कुछ इतना विजुअलाइज क्लियर नहीं होता, मतलब मूवी कोई भी मतलब पिक्चर क्लियर नहीं दिखते। और जैसे आधा घंटा पौना घंटे के बाद जैसे बैटरी चार्ज होती है, अपने आप उसके बाद सब कुछ वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। और सुबह में उठता हूँ तो जैसे ये नी पेन के साथ साथ जॉइंट पेन, कमर दर्द, मतलब ये सब पूरा पेन, बॉडी इतना झटके से मतलब वो अच्छे खड़ा नहीं हो पा रहा। और जैसे ये सब हो जाता है तो बैक पेन ज्यादा होता है, अगर कुछ झुक के करना होता है तो वर्क नहीं कर पाते। तो जैसे वो 2-3 घंटे लगते हैं, उसके बाद चार्ज होने के बाद बॉडी साथ देता है। अच्छा, एक चीज बोलनी है, आप ध्यान से सुनना। इनको मैंने कई बार बोला है कि आप योगा क्लास में आए। इनका एक ही चल होता है, सुबह ये काम करना है तो मैं टाइम नहीं दे सकता, शाम को मेरे को ऑफिस जाना है, ये टाइम नहीं। मुझे सिर्फ ऐसे लोगों से ये कंप्लेंट है कि जब डॉक्टर कहेगा कि आप बेड पर आ जाओ, आप तब अपने को टाइम दोगे। आप जो सिम्टम्स बता रहे हो ना, ये एक साफ पता लग रहा है एक बड़ी बीमारी की तरफ जा रहे हो। जब बड़ी बीमारी लग जाएगी और डॉक्टर बोलेगा आप तब अपने को टाइम दोगे कि अब 1 महीना मुझे बेड पर रहना है। सही में समझो ना, इस बॉडी से कमाने जा रहे हो, इस बॉडी से घर का संभालना है, इस बॉडी से आपको सब कुछ करना है, तो इसी के लिए टाइम नहीं है? इसी के लिए टाइम क्यों नहीं है, निकालो। अपने और काम छोड़ के, कि पहले दिखने लग गया ना मुझे ये प्रॉब्लम है, आप अभी बूढ़े तो नहीं हो, यंग ही हो, और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये क्या है, साफ पता लग रहा है। और आपको फिर मैं तो बोलूंगी, 2 कर लिए हैं, स्टार्ट करो, 1 घंटा नहीं दे सकते, 15-20 मिनट से स्टार्ट करो। वो कुछ सीख गए, जिस दिन छुट्टी है वो क्लास सीखा, अगले दिन खुद करो, कुछ तो करो। डिटॉक्स कब का बोला हुआ है, वो आप कर सकते हैं, आप करो। खाने पीने की बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, जब अरिजीत भाई कैन मेक, व्हाई डोंट यू, यू कैन ऑल्सो।
इतनी सिंपल सिंपल चीजें, एक स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। स्टार्ट लोगे तो मिलेगी। हम सिर्फ क्लास में आएंगे और सिर्फ सुनेंगे तो कभी बात नहीं बनेगी। और आपको ले लेना चाहिए, मतलब एक्चुअली आप अब काफी पता लग रहा है, मतलब फिर डॉक्टर कोई बोले उससे पहले बच लो। अनामिका सिस्टर बताइए। ओम शांति दीदी। ये शाम वाली क्लास 5:30 पे स्टार्ट कर सकते हो? हम्म, देख कर सोच जी के नहीं बताओ। भाई, आपके लिए है ये। ऐसे देखो, मतलब मैं भी वर्किंग भी हूँ, मदर भी हूँ। मैं शायद 5:40 या 45 पे पहुंच पाती हूँ हालांकि मैं घर, बट दीदी की ना योगा क्लास इतनी फायदे की थी कि मुझे यूं है कि कोई नहीं, मैं 5:30 तक नहीं पहुंचूंगी तो 5:40 पे आते ही ज्वाइन करूंगी, और साथ में तुरंत खाना भी बनाना है, और सुबह भी सब करके ही जाते हैं। तो 9 to 5 के बाद हम भी निकाल रहे हैं टाइम। सब निकालो, बट अपने हेल्थ को जो करो। फायदा होगा ना उसके बाद आपको, मतलब 1 महीने में ही लग जाएगा कि हाँ इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, वो योगा भी इतनी बेनिफिशियल है। मैं चलिए। तो ये चाहती हूँ कि दीदी अगर दोपहर में लंच टाइम में भी करा देते ना, वर्किंग आवर्स में, तो भी मैं टाइम निकाल लूं, बट वो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दो तो सेशन। कर लो भाई, क्योंकि सारी उम्र कमाना है हमने, थोड़ा हेल्दी रह के कमाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, पहले हेल्थ, मतलब हेल्थ गवाओ फिर डॉक्टरों को पैसे भरो यार, बचो। मतलब मेरा पता है, आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, प्लीज अवेयर हो। एक बीमार पड़ता है, पूरी फैमिली परेशान होती है। एक बीमार पड़ता है, लाखों का खर्चा बनता है, जिससे बच्चों को आप अपने इंपॉर्टेंट कामों में यूज कर सकते हो। तो प्लीज थोड़ा अवेयरनेस, एंड खुद नहीं औरों को भी अवेयर करो हेल्थ के लिए। हम किस गर्त में जा रहे हैं, जिस स्ट्रेस को हम लेके घूम रहे हैं सारा टाइम, वो कितना हमें दर्द और हमारी पूरी फैमिली को स्पॉइल करने वाला है, हमारे रिश्तों को खराब करने वाला है। हम जिस टाइम की एज के लिए बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पर्चा बता देता है, फिर डॉक्टरों के हम घंटों और कई महीनों चक्कर लगाते हैं, और एक बीमारी के बाद दूसरी चौथी। मतलब डॉक्टर्स, लाइक मुझे ऐसा लगता है भगवान अच्छे डॉक्टर्स मिले सबको, पर जो आज एक षड्यंत्र सा बनता जा रहा है और उसमें पेशेंट्स कैसे फंसते जा रहे हैं। प्लीज अपने को जानो, कितना इजी है ठीक करना, एक्चुअली अब लग रहा है या नहीं, कितना इजी है, कोई बड़ी बीमारी है छोटी छोटी से सिम्टम्स, तो इसको ठीक करना है। अभी चलिए फटाफट से हम 2 मिनट मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। आराम से कंधे सीधे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। रिलैक्स करते जाएं अपने बॉडी पार्ट्स को। पैरों में बिल्कुल लाइटनेस, काफ एरिया लाइट, नीज, थाइस बिल्कुल रिलैक्स कर दें। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल रिलैक्स। बंद आंखों से सर से लेकर पांव तक अपनी पूरी बॉडी को एक बार ऑब्जर्व करें। बॉडी के हर एक पार्ट को देखें, एंड जस्ट फील हर श्वास के साथ मेरा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हर श्वास के साथ मेरा हर सेल एनर्जाइज्ड हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी एंजाइटी बाहर जा रही है। श्वास लेते हुए पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। मेरा मन बुद्धि एकदम शांत और स्टेबल हो रहा है। मेरे अंदर कामनेस आ रही है। मेरा हर थॉट पॉजिटिव हो रहा है।
मेरी बॉडी का हर एक सेल मेरी कमांड सुन पा रहा है हेल्थ की, हैप्पीनेस की। दिल से उस सुप्रीम फादर, जो सुप्रीम सर्जन है, उसको दिल से कहेंगे, हे डॉक्टर्स के डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, आप अपनी सारी हीलिंग पावर्स के साथ मेरे पास आ जाएं। सिर के ऊपर उनको फील करें एक ऑरेंज लाइट के रूप में, और ये प्रकाश मेरी बॉडी के हर सेल में एंटर करने लगा है। बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स एक लाइट, हीलिंग लाइट से भरते जा रहे हैं। आज से मेरे माइंड की, बॉडी की और मेरी हीलिंग शुरू हो चुकी है। अपने आप को प्यार से हग करेंगे, अपने आप को कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे मेरी बॉडी, मैंने जाने अनजाने गलत लाइफस्टाइल से, गलत खाने पीने से तुम्हें बहुत दुखी करा और बीमार कर दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं हमेशा अब तुम्हारा ध्यान रखूंगी। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखे। लाइफस्टाइल को ब्यूटीफुल बना के तुम्हें हेल्दी रखूंगी। दोनों हाथ खोल के यूनिवर्स और गॉड फादर को थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी, मुझे इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी वेल्दी बनाने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर कदम पर सक्सेस देने के लिए, मेरे रिश्तों को डे बाय डे खूबसूरत बनाने के लिए। बहुत 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 सारा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। रब योर हैंड्स, आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल बीइंग। पूरे फेस पे लगाएंगे, अपने ब्रेन को एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत है, स्टेबल है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति, शांति। तो अपने अंदर ये फीलिंग लाए कंपैशन की, ग्रैटिट्यूड की। ये इमोशंस इतने ब्यूटीफुल हैं, ये अपने आप ही आपको हील करते जाएंगे। और हेट्रेड का हो, किसी के अंदर जेलेसी का हो, थोड़ा थोड़ा सब में होता है, उनको हमेशा के लिए हम खत्म करेंगे। ठीक है। तो आप इसी लिंक पर जो लोग ज्वाइन करना चाहें, तो कल 6 to 7 आपका वेलकम है। आप उस टाइम नहीं आ सकते तो एक ट्रायल क्लास तो जरूर लेकर देखें। इवनिंग में आ सकते हैं 5 to 6। ठीक है। बाय, गुड नाइट।